नमस्ते एंड जय हिंद। यार, आज जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक या वो वीडियो देखकर शायद आप में से कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको लगेगा कि ये क्या वीडियो बना दिया है। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे हार्ड अर्न जो मनी है, हमारे टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, वो किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट पिछले इतने सालों से, मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक किस तरीके से वो पैसा यूज कर रही है इन कंपैरिजन विथ बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज है उनसे। कुछ अपन जो टॉप कंट्रीज है उनके साथ इनका कंपैरिजन करेंगे। किस तरीके से वीआईपी कल्चर जो कि मोदी जी ने खत्म करने की कसम खा रखी थी, वो वीआईपी कल्चर अभी तक के भी खत्म हुआ नहीं है, उस बारे में भी बात करेंगे। और उसी से जुड़ा हुआ हमारे टैक्स पेयर का पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है उस बारे में भी बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी। उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा, मतलब वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा वीआईपीज होते हैं, वो कंट्री है हमारा प्यारा भारत देश। जी हाँ, सबसे ज्यादा वीआईपीज यहीं पे है, सबसे ज्यादा वीआईपीज के ऊपर के खर्चे यहीं पे है। ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि पहले नंबर पे जो सबसे कम वीआईपी है उस कंट्री में, वो है यूनाइटेड किंगडम। उनके पास में सिर्फ 84 वीआईपीज है। मतलब हम यूके का कंपैरिजन कर ले तो 84 यूके के पास में वीआईपीज है। जो खर्चा है वो सिर्फ 84 लोगों के लिए उनको करना पड़ता है। जो खाने पीने का खर्चा है, जो सिक्योरिटी का खर्चा है, ये सब चीजें यूनाइटेड किंगडम को सिर्फ 84 लोगों के लिए करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे जो देश आता है वो आता है फ्रांस। अब फ्रांस के पास में केवल 109 वीआईपीज है। जी हाँ, सिर्फ 109 वीआईपीज के ऊपर में फ्रांस को खर्चा करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे जो देश आता है वो आता है जापान। अब जापान में सिर्फ और सिर्फ 125 लोग हैं जो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, और वीआईपीज की श्रेणी में उनको रखा गया है। मतलब जो सिक्योरिटी है, ये है, वो है, ये सब चीजें सिर्फ 125 लोगों के लिए टैक्स पेयर्स के पैसों में से यूज की जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास में आते हैं जर्मनी। जर्मनी के पास में 142 वीआईपीज है। जर्मनी यूं तो देश बहुत अच्छा है, बहुत सब चीजें उनके कल्चर बहुत अच्छा है, बट उन्होंने वीआईपी कल्चर को एकदम से खत्म कर दिया है। मतलब 142 बहुत कम होता है बॉस। ये तो मैंने आपको टॉप 4 बता दिए हैं। पांचवें नंबर पे है दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाला यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके पास में 250 वीआईपीज है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो में बहुत सारे कट्स आने वाले हैं, क्योंकि ये जो मेरे को आंकड़े पढ़ने हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिकली वही आंकड़ा दूं जो मेरे पास में रिपोर्ट में मौजूद हो। इसलिए मैं आंकड़ा बार बार देख रहा हूँ, बार बार मैं समझ रहा हूँ कि वही आंकड़ा है या नहीं। अब इसके बाद में यूएसए के बाद में जो कंट्री आती है वो है रशिया। रशिया के पास में 430 वीआईपीज है, जिसके ऊपर में टैक्स पेयर का पैसा जो है वो खर्चा होता है। हार्ड अर्न मनी होती है टैक्स पेयर की, वो उन पे खर्चा होता है। अब कोई बोलेगा कि ये देश बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे, बट रशिया ठीक ठाक है बहुत। मतलब रशिया बड़ा देश है। पर अब कोई बोलेगा इनकी पॉपुलेशन आप कंपेयर कर लो कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है और रशिया की पॉपुलेशन क्या है। अब आपको मैं ऐसा देश बता दूं जो इंडिया से पॉपुलेशन में भी आगे है, इंडिया से लैंड मास में भी आगे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की। चाइना में लगभग 430 430 वीआईपीज है। मतलब जो उनको वीआईपीज की कैटेगरी में रखा गया है वो सिर्फ 430 है। अब आप खुद सोचिए कि चाइना जो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है उधर, फिर भी उनके यहाँ पे वीआईपी से सिर्फ 430। मतलब वो अपना ज्यादातर पैसा डेवलपमेंट में खर्चा करते हैं, ना कि ये सब जो टैक्स पेयर का पैसा आता है उनको ये चाइना वाले अपने इसमें लगाते हैं, ना कि वो अपने वीआईपीज को प्रोटेक्ट करने में लगाते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। अब आपने हर आंकड़ा देख लिया होगा, 312, 340, 337, 440, 100, 79, 89, ये आंकड़ा देख लिया। अब आपको लगता होगा, अब जब मैं इंडिया की बात करने जा रहा हूँ, क्या आंकड़ा मन में आता होगा? मतलब कितने वीआईपीज होने चाहिए इंडिया में? आप सोचेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, मैक्सिमम सोच लेंगे आप 5000। इंडिया में
वीआईपी की श्रेणी में जो डाले गए हुए लोग हैं उनका आंकड़ा मैं वापस से पढ़ के बता देता हूँ आपको। 5,79,092 लोगों को वीआईपी की कैटेगरी में रखा गया है। जी हाँ, 5,79,092 लोगों को वीआईपी की कैटेगरी दी गई है। अब आप खुद सोचिए कि हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरीके से यूज हो रहा है। ये 5,79,092 लोगों के एयर फ्लाइट के टिकट्स में हमारा पैसा जा रहा है, इसके अलावा इनके सिक्योरिटी में हमारा पैसा जा रहा है, इनके खाने पीने वेकेशंस में हमारा पैसा जा रहा है, इसके अलावा भी कई जगह जहाँ पे ये जाते हैं, जो ये खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना ऑफिस का बिल भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, ये सब का पैसा हमारी जेब से जा रहा है, हमारे टैक्स पेयर के जेब से जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि कहाँ पे मैं 430 या 450 गिना रहा हूँ और ये है 5,79,092, 92। मतलब कोई इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया इस चीज में टॉप कर रहा है जो चीज में इंडिया को टॉप नहीं करना चाहिए था। अब आप खुद सोचिए किस तरीके से हमारा पैसा खराब हो रहा है। और एक अनुमान लगाया जो गया है कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं हमारे यहाँ पे, उन सीटों पे जितने वीआईपी चुन करके आए हैं उनका महीने का खर्चा लगभग 412 करोड़ रुपए है। महीने का खर्चा बता रहा हूं मैं। अब उस जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें उन्होंने महीने का खर्चा ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, बट 412 करोड़ जहां तक मेरे को समझ रहा है, अगर मैं लोकसभा के कुछ लोग भी छोड़ दूं तो बाकी लोगों के लिए 412 करोड़ सफिशिएंट हो जाएगा। तो 412 करोड़ रुपए सिर्फ लोकसभा का खर्चा है। इसके अलावा जितने भी ये वीआईपी कैलकुलेशंस आ रही है, मतलब जितने ये मैं 5,79,092 वीआईपी का जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताया है, उसमें लगभग, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, ये एक एक्यूरेट फिगर कोई दे नहीं पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ये फिगर कभी सामने नहीं लाती है। तो ये अप्रोक्सीमेट जो अंदाज लगाया जा रहा है वो लगभग होता है 4,592 करोड़। जी हाँ, महीने का 4,592 करोड़ सिर्फ हम लोग वीआईपीज के ऊपर में खर्चा कर रहे हैं। आप खुद सोचिए इन 4,592 करोड़ से हम क्या नहीं कर सकते। हम सड़कें बना सकते हैं, हम गरीबों को खाना दे सकते हैं, हम लोग ब्रिजेस बना सकते हैं, हम लोग फ्लाईओवर्स बना सकते हैं, हम लोग किसी अगर हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, हम लोग लाइब्रेरी बना सकते हैं, हम लोग सब चीजें कर सकते हैं जो हमको लगता है कि डेवलपमेंट में जरूरी है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वीआईपीज है उन वीआईपीज को हम लोग खाना देना, उनकी फ्लाइट टिकट्स बुक करवाना, उनके ट्रेन फेयर्स में कट ऑफ करना, उनके ट्रेन फेयर्स देना, उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंडिया ये सब चीजें कर रहा है इन वीआईपीज के लिए। अब ये वीडियो आपको स्प्रेड करना है, करिए, नहीं करना है मत कीजिए, बट हाँ, जिस तक भी ये पहुंच रहा है ना, वो एक बार दिल से सोचिए कि एक बंदा अगर टैक्स देने में उससे देरी हो जाए या अगर वो टैक्स दे नहीं पाए तो उसको पेनल्टी लगती है। पर जब वो टैक्स प्रॉपरली जो भरता है हर बार, वो बंदे के टैक्स पेयर के पैसे के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम को क्लीन करना है, अगर ये सिस्टम में से कुछ करना है ना, तो अभी तक के भी जो वीआईपी कल्चर है ना वो खत्म हुआ नहीं है। एक लाल बत्ती हटा देने से हमारा वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होने वाला है। तो हमको ये जो टैक्स पेयर का पैसा, इसको बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर पा रहे हैं इतने सालों से, मतलब 70-74 सालों से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग दावा ये करते हैं कि हमने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। सिर्फ लाल बत्ती हटा देने से अगर वीआईपी कल्चर खत्म होने लग गया ना, तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आप झुटला के दिखा दीजिए ना। आप आरटीआई डाल सकते हैं इसके ऊपर, ना आप कुछ कर सकते हैं। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, जितनी भी पार्टियों के लोग हैं ना, वो इस चीज के लिए कभी साथ में, मतलब कोई चीज के लिए वो भले साथ में ना आए, बट इस चीज के लिए साथ में रहेंगे कि इस बारे में कोई बात मत करो, क्योंकि सबका इसमें अपना अपना हित जुड़ा हुआ है। पर हमारे हित की बात करेगा कौन? इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। मैं ये रिपोर्ट जब पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट की एक कॉपी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वो जरूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था या मैं जो बोलना चाह रहा था वो पॉजिटिवली आप तक पहुंचा होगा। और आप क्या कर सकते हैं,
अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है उसका फॉलो जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। और लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो या कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो या आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई हो, बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।